स्टोरी की ओपनिंग में हम एक बच्ची और उसकी मॉम को देखते हैं जो किसी आदमी से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी और बच्ची की मॉम उसे एक प्लेस पर छुपाकर उस आदमी के ध्यान को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। पर उस बच्ची के सामने ही वह आदमी उसकी मॉम को मार डालता है और ये नजारा देखकर वह बच्ची अपनी मॉम को तेज से आवाज देती है, जिस कारण वह आदमी उसको देख लेता है और उसे वह मारने जा ही रहा था। पर जब तक मिस्टर शी और उनके आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिससे वह आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर शी देखते हैं कि बच्ची बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है और मिस्टर शी उसकी मॉम को पहले से जानते थे, इसलिए उस बच्ची से बोलते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। और उसी दिन में मिस्टर शी का हाथ थामती है। उस बच्ची की मॉम एक टाइम पर मिस्टर शी की टीचर थी और उसकी मॉम का मिस्टर शी पर बहुत ही बड़ा एहसान था, इसलिए उसकी मॉम से बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो, मैं आपकी डॉटर को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और आपके मर्डर को ढूंढकर उसे सजा जरूर दूंगा। और इस बच्ची की बात करें तो इसका नाम नैन होता है। नैन जब मिस्टर शी को ट्रेनिंग करते हुए देखती है तो बोलती है कि अगर मुझे भी गन चलाना आता तो मेरी मॉम नहीं मरती, इसलिए मिस्टर शी उसको गन चलाना सिखाते हैं ताकि वह खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अब हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं और नैन अब बड़ी हो चुकी थी और उसने गन चलाना भी बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया था और इन 10 सालों में नैन धीरे धीरे मिस्टर शी को पसंद करने लगी थी। पर मिस्टर शी को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बाद में नैन मिस्टर शी को उनके रूम के बाहर से आवाज देती है और मिस्टर शी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, इसलिए उनको देखने के लिए रूम के अंदर आती है। और जब भी मिस्टर शी का डॉक्टर उसे रूम में जाते हुए देख लेता है और वे परेशान हो जाता है क्योंकि मिस्टर शी को किसी ने पॉइजन दे दिया था और उस पॉइजन की वजह से इन दिनों मिस्टर शी की कंडीशन कुछ ज्यादा स्टेबल नहीं थी। नैन रूम के अंदर आती है तो मिस्टर शी अचानक से उसके पास आ जाते हैं, जिससे नैन डर जाती है और बताती है कि वे नैन है। तो मिस्टर शी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर नैन देखती है कि मिस्टर शी की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए उनके साथ इंटीमेट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नैन मिस्टर शी को बहुत ही प्यार से देखने में लगी थी। नैन को पता था कि अंकल को पसंद नहीं कि कोई भी लड़की उन्हें टच या अप्रोच करने की कोशिश करे, इसलिए उसे डर जाता है कि अगर अंकल को पता चला कि वह उनके साथ सो चुकी है तो वे उसे नफरत करने लगेंगे, इसलिए छुपके से वहाँ चली जाती है और डॉक्टर को रात के बारे में मिस्टर शी से कुछ भी बताने से मना करती है। डॉक्टर बोलता है कि आप टेंशन मत लो, पैनिक अटैक के बाद जब भी मिस्टर शी होश में आते हैं तो उन्हें कुछ भी सही से याद नहीं रहता। अब नैन के जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि मिस नैन भी मिस्टर शी की तरह दिन पर दिन डरावनी होती जा रही हैं। अब मिस्टर शी बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि किसी को पता नहीं था कि रात में उनके रूम में कौन लड़की आई थी और सभी डरे हुए थे क्योंकि सबको पता था कि इतने सालों में मिस्टर शी ने किसी भी लड़की को अपने आसपास आना अलाउ नहीं किया। मिस्टर शी का सेक्रेटरी बताता है कि मिस नैन का रूम आपके रूम के साइड में है, तो क्या पता वे आपके रूम में आई हो। इधर नैन रात के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही होती है और जब भी उसे पता चलता है कि मिस्टर शी आ रहे हैं और नाटक करने लगती है क्या कोई दिक्कत हुई है क्योंकि बाहर से शोर शराबे की आवाज आ रही है। मिस्टर शी बोलते हैं कि पता नहीं रात में कोई लड़की मेरे रूम में घुस आई थी, तो बस उसी का पता लगाने में लगे हैं। नैन बोलने लगती है कि भला किसमें इतनी हिम्मत आ गई, आप ठीक तो है ना। अभी तक मिस्टर शी को लग रहा था कि शायद रात में नैन ही उनके रूम में आई थी, पर अब नैन की बातों से उनको लगता है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि नैन बस उन्हें अपना एल्डर मानती है, इसलिए नैन ऐसा कर नहीं सकती। नैन पूछती है कि अगर वह लड़की आपको मिल गई तो क्या आप उसे अपने पास रखने वाले हैं। मिस्टर शी बोलते हैं कि बस वो एक बार मिल जाए तो मैं उसका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। तो ये सुनकर नैन डर जाती है और डरते हुए बोलती है कि अगर वह लड़की मैं हुई तो, और मिस्टर शी को उसकी बातें मजाक लगती है, इसलिए उसको ये सब नॉनसेंस बातें करने से मना करते हैं। नैन बोलती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और आप अब भी मुझे एक बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं। मिस्टर शी कहते हैं कि चाहे तुम कितनी बड़ी हो जाओ पर अंकल की नजरों में तुम हमेशा एक बच्ची रहोगी, और यह सुनकर नैन को अच्छा नहीं लगता। अब मिस्टर शी को पता था कि नैन को पीरियड्स आए हैं, इसलिए उसके लिए जिंजर टी और हॉट बैग प्रिपेयर करके देने को बोलते हैं। केयर टेकर सोचते हैं कि मिस्टर शी मिस नैन की छोटी से छोटी चीजों का कितना ख्याल रखते हैं। मिस्टर शी को डाउट होता है कि आज नैन इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन फिर उनको लगता है कि शायद वे कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अब नैन परेशान थे कि अंकल को पता चलेगा कि मैं उनके साथ हो चुकी है तो पता नहीं क्या ही होने वाला है, क्योंकि उसको इतना तो समझ में आ गया था कि अंकल उसे बस अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। जल्दी नैन के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और पता चलता है कि नैन सीक्रेटली एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी और उसे पता था कि कहीं ना कहीं उसकी मॉम की हालत के जिम्मेदार उसके फादर मिस्टर जियांग थे, इसलिए सबसे पहले वो जियांग फैमिली से रिवेंज लेना चाहती थी। पता चलता है कि नैन की मॉम बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए उसके फादर ने उसकी मॉम से शादी की और नैन के नाना जी के गुजर जाने के बाद उसके फादर अपनी मिस्ट्रेस और डॉटर को अपनी मॉम के घर लेकर आ गए और ऊपर से उन्होंने उसकी मॉम की कंपनी पर भी कंट्रोल कर लिया और नैन को लेकर उसकी मॉम को धमकी देते हैं कि अगर वह नैन की सलामती चाहती है तो उसे यहाँ पे रह के उनकी और उनकी मिस्ट्रेस का ध्यान रखना होगा। नैन की स्टेप मदर बेशर्मों की तरह नैन की मदर को बताने लगती है कि उसका अफेयर उनके शादी के टाइम से चल रहा है और नैन की मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है कि उन्होंने उसे अपनी सिस्टर माना था और उसने ऐसी हरकत की। अब नैन आकर उन लोगों पर गुस्सा करने लगती है कि वे लोग उसकी मॉम के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसके स्टेप मदर बोलने लगती है कि अब इस फैमिली की बॉस लेडी मैं हूँ, इसलिए अब तुम दोनों को मेरे अंडर रहना होगा
और नैन की स्टेप मदर नैन के गले में नेकलेस देखती है तो जबरदस्ती उसको छीनने लगती है। अब ये सारी चीजें याद करके रैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलती है कि मॉम आप टेंशन मत लो, मैं जियांग फैमिली को उनको सजा देकर रहूंगी। बाद में मिस्टर शी नैन को देखते हैं तो उसे कॉलेज छोड़ने की बात करते हैं और नैन को डर हो जाता है कि उनको कुछ पता न चल जाए, इसलिए उनके साथ जाने से मना करती है। मिस्टर शी बोलते हैं कि या तो मेरे साथ चलो या घर पे आराम करो। तो अब नैन के पास उनके साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बाद में मिस्टर शी का सेक्रेटरी नोटिस करता है कि मिस्टर शी आराम से सो रहे हैं और उसे पता है कि जब भी मिस नैन मिस्टर शी के आसपास रहती हैं तो वे आराम से सो पाते हैं। अब मिस्टर शी सो रहे होते हैं तो उन्हें उस रात को लेकर सपना आता है जब वे नैन के साथ इंटीमेट हो रहे थे, इसलिए अचानक से जग जाते हैं। नैन पूछते कि वे ठीक तो है ना और मिस्टर शी बहाना बनाते हैं कि उनको बस नाइटमेयर्स आया था और उन्हें बहुत ही अजीब लगता है कि वे नैन को लेकर ऐसा सपना क्यों देख रहे हैं। अब मिस्टर शी उसको मेडिकल कॉलेज में छोड़ने आते हैं जहाँ पे नैन एज अ इंटर्न काम कर रही थी और बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम का सपना था कि तुम एक डॉक्टर बनो, इसलिए मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग करना। अब अचानक से मिस्टर शी को याद आता है कि उस रात वाली लड़की की बॉडी पर प्लम ब्लॉसम टैटू था, इसलिए अपने सेक्रेटरी से पता लगाने को बोलते हैं। अब नैन की दोस्त आकर पूछने लगती है कि वे हैंडसम आदमी कौन था जो उसको कॉलेज छोड़ने आया था, तो नैन बताती है कि वे उसके अंकल थे। और जब वहाँ पे नैन की स्टेप सिस्टर मिंग आती है और अभी भी उसने नैन के नेकलेस को पहना होता है और वे नैन से बहुत ही जल्दी थी, पर उसको आइडिया नहीं था कि नैन उसकी स्टेप सिस्टर है और यहाँ उसका मजाक बनाने की कोशिश करती है, पर नैन और उसके दोस्त उसको अच्छी तरह सुना देती हैं। अब जल्दी डॉक्टर आता है और बोलता है कि इंटर्नशिप के लिए एक ही सीट अवेलेबल है और फेयर कंपटीशन से ही सीट अलॉट होगा, इसलिए किसी को भी लड़ने की जरूरत नहीं है और मिंग को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो नैन की दोस्त बोलने लगती है कि डॉक्टर किस फेयर कंपटीशन की बात कर रहा था। सबको पता है कि मिंग के फादर मिस्टर जियांग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के चेयरमैन है, तो वे इंटर्नशिप उसको ही मिलने वाला है। नैन बोलती है पर मुझे ऐसा नहीं लगता। बाद में नैन एक पेशेंट को चेक करती है और देखती है कि उसके पल्स रेट कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसे इंजेक्शन लगाने चाहती है, पर मिंग बोलने लगती है कि तुम किसके परमिशन से इंजेक्शन लगाने जा रही हो, और मिंग की बातों को सुनकर पेशेंट भी इंजेक्शन लगवाने से मना कर देता है। नैन बोलती है कि अगर उसने इंजेक्शन नहीं लगवाया तो डेंजर में आ सकता है, पर पेशेंट को पता है कि नैन एक इंटर्न है, इसलिए उसकी बात नहीं मानता और अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। अब जल्दी डॉक्टर आता है और उसे जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले चलने को बोलता है। बाद में नियान के असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करती है कि उसने मिंग के फोन में लिसनिंग डिवाइस इंस्टॉल कर दिया है, अगर कोई भी क्ल्यू मिलता है तो वह उसको अपडेट करेगी। अब जल्दी मिंग आती है, उसे इस हॉस्पिटल को छोड़ने को बोलती है, पर नैन उसे पंगा लेने से मना करती है। मिंग बोलने लगती है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि मेरे फादर मिस्टर जियांग है, पर नैन बोलती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मुझे दोबारा से परेशान करने की कोशिश मत करना। बाद में पेशेंट नैन पे अटैक करने आता है और उसे स्टेप करने जा ही रहा था, पर मिस्टर शी आकर उस आदमी को रोक लेते हैं और वे आदमी बोलने लगता है कि इस लड़की की वजह से आज उसकी ऐसी हालत है। नैन की दोस्त उस आदमी को डांटने लगती है कि एक तो तुमने ट्रीटमेंट लेने से मना कर दिया और ऊपर से नैन के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। अब जल्दी हॉस्पिटल का डायरेक्टर आता है और मिस्टर शी से बोलता है कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। मिस्टर शी गुस्सा करने लगते हैं कि उन लोगों की लापरवाही की वजह से उनकी बच्ची इंजर्ड हो गई, वे लोग क्या कर रहे हैं। अब नर्स मिस्टर शी को देखती हैं तो बोलते हैं कि ये तो शी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और उन लोगों को पता था कि मिस्टर शी बहुत ही पावरफुल हैं और बोलने लगती हैं कि लगा नहीं था कि वे एक ऑर्डिनरी इंटर्न डॉक्टर के पेरेंट होंगे। मिंग तो शुरू से मिस्टर शी से शादी करने का सपना देख रही थी और आज जब वे नैन को मिस्टर शी के क्लोज देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। नैन उस आदमी से बोलती है कि उल्टा मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए अब तुम्हें गॉड भी नहीं बचाने वाले। और वे आदमी मिंग को बोलने लगता है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं इस लड़के को हट करूंगा तो तुम मुझे सही कर दोगी, और मिंग नाटक करने लगती है कि उसने ऐसा नहीं कहा, पर डायरेक्टर मिंग पर गुस्सा करने लगता है और उसे हॉस्पिटल से फायर कर देता है और धमकी देता है कि वह उसके प्रोफेशनल लाइसेंस को जल्दी सस्पेंड करने वाला है। अब मिस्टर शी नैन को उठाकर ले जा रहे होते हैं और जब ये नैन अपने फादर को आते हुए देखती है और मन ही मन में सोचती है कि मैं तुम्हें जल्दी मारने वाली हूँ। बाद में नैन सोते हुए नींद में अपनी मॉम का नाम ले रही थी और बोलती है कि प्लीज मेरी मॉम को मत मारो। मिस्टर शी बोलते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। नैन बोलने लगती है प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाना और अपने क्लोज खींच लेती है और मिस्टर शी नैन के इतने क्लोज आते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब फील होता है। अब जल्दी डॉक्टर आता है तो नैन उसे टच करने से मना करने लगती है। डॉक्टर बताता है कि मिस नैन अपने बचपन के इंसिडेंट को अभी तक भूल नहीं पाई, इसलिए वे इस वक्त ट्रॉमेटाइज हैं और स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफर कर रही हैं। नैन बोलने लगती है कि अंकल प्लीज अब मुझे छोड़कर मत जाना। मिस्टर शी बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं जाने वाला और उससे काम करने की कोशिश करते हैं। बाद में मिस्टर शी का सेक्रेटरी आकर बताता है कि जिस लड़की की बॉडी पर वे टैटू है वे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है। मिस्टर शी पूछते हैं कि क्या कोई इन्फॉर्मेशन मिला है। सेक्रेटरी बोलता है कि अभी तो कुछ नहीं, पर अजीब बात है कि वो ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर जियांग के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है और बताता है कि जल्दी मिस्टर जियांग और वे आदमी शेनयू चाइना वापस लौट कर आए हैं, पर उनके आने का रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया। पर मिस्टर शी को आइडिया लग गया था कि पक्का इन लोगों का वापस आने का कारण वे 10 साल पहले वाला केस होगा, इसलिए उन लोगों पर नजर रखने को बोलते हैं।
अब अचानक से मिस्टर शी की नजर नैन के टैटू पर जाती है और वे सारी बातें सोचने लगते हैं। बाद में नैन की नींद खुलती है तो मिस्टर शी पूछते हैं कि वे ठीक तो है ना, और नैन बताती है कि अब उसको थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। मिस्टर शी पूछते हैं कि उसने टैटू कब बनवाया। नैन नाटक करने लगती है कि आप किस टैटू की बात कर रहे हैं और अनबटन करके दिखाने चाहती है तो मिस्टर शी बोलते हैं कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो तो ऐसे अनबटन करके दिखाना ठीक नहीं है। नैन बोलती है कि आगे जाकर आपकी शादी होगी तो क्या आप आगे भी इसी तरह से मेरा ख्याल रखेंगे। मिस्टर शी बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैंने तुम्हें रेस किया है तो ऑफ कोर्स मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो नैन उन्हें हक कर लेती है और मिस्टर शी सोचते हैं कि वे फालतू में नैन पे डाउट कर रहे थे। ये बाद में नैन के असिस्टेंट से कॉल करके बताती है कि उसे मिंग के थ्रू सुनने में आया है कि मिस्टर जियांग एक आदमी लुयांग से मिलने वाले हैं और उन्होंने उस आदमी के अकाउंट में ह्यूज अमाउंट ट्रांसफर किया है। तो नैन उससे उनका एड्रेस मांगती है। अब वे आदमी मिस्टर जियांग को 10 साल पहले वाले इंसिडेंट की फोटो देता है और मिस्टर जियांग गुस्सा करने लगते हैं कि अभी भी ये फोटो तुम्हारे पास क्या कर रहा है। और नैन देख के समझ जाती है कि उसके फादर ने इसी आदमी को उन्हें मारने के लिए हायर किया था और एविडेंस के लिए उनकी फोटोज क्लिक कर लेती है। वे आदमी फोटो क्लिक करने की आवाज सुन लेता है और वे आदमी और मिस्टर जियांग नैन को घेर लेते हैं और उन लोगों ने नैन को ट्रैप करने के लिए जानबूझकर प्लान बनाया था क्योंकि मिस्टर जियांग को पता चल गया था कि किसी ने उनके डॉटर के फोन में बग इंस्टॉल किया है। इसलिए नैन से पूछते हैं कि उसको यहाँ पे किसने भेजा है। मिस्टर जियांग पहचान नहीं पाते हैं कि वे उन्हीं की डॉटर नैन है, पर नैन उन्हें थोड़ी सी जाने पहचानी से लग रही थी। नैन तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए मिस्टर जियांग उस आदमी से नैन को सबक सिखाने को बोलते हैं और वे आदमी उन पर अटैक करने चाहता है पर नैन उसे फाइट करने लगती है, पर वे आदमी उस पर भारी पड़ जाता है और नैन उस पर अटैक करने की सोचती है। पर जब तक वहाँ पर मिस्टर शी पहुंच जाते हैं और नैन नाइफ छुपा लेती है। मिस्टर शी बोलते हैं कि तुम मेरे लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो और मिस्टर जियांग मिस्टर शी को देखकर नाटक करने लगता है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। पर मिस्टर शी तो अपने सेक्रेटरी से उन लोगों को सबक सिखाने को बोलते हैं और मिस्टर शी के आदमी उन दोनों को मारने लगते हैं। मिस्टर शी नैन से बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम अपनी मॉम का रिवेंज लेना चाहती हो, पर अगर मिस्टर जियांग को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो तुम मुसीबत में आ सकती हो। तो नैन माफी मांगती है। मिस्टर शी बोलते हैं कि प्रॉमिस करो कि आगे से तुम खुद को ऐसे मुसीबत में नहीं डालोगी और नाइफ के बारे में पूछते हैं तो नैन अनजान बनने का नाटक करती है कि उसके पास कोई नाइफ नहीं है, पर अचानक से उसकी नाइफ नीचे गिर जाती है और आवाज सुनकर मिस्टर शी चेक करने आते हैं। तो नैन उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जानबूझकर किस करने लगती है और उस नाइफ को छुपा लेती है और मिस्टर शी को समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ। नैन परेशान हो जाती है कि वो इस बारे में अंकल को कैसे एक्सप्लेन करेगी और मिस्टर शी कुछ बोलते हैं कि नैन बहाना बनाकर वहां चली जाती है और मिस्टर शी उस रात के इंसिडेंट के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, वे नैन कैसे हो सकती है। जब भी उनके पास सेक्रेटरी की कॉल आती है और बताता है कि उस आदमी का नाम लुयांग है और वे 10 सालों से जेल के अंदर था और वो अभी जेल से छूटकर आया है, इसलिए टाइमलाइन के हिसाब से वे आदमी नैन की मॉम का किलर नहीं हो सकता और मिस्टर शी उनके इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने को बोलते हैं। इधर मिस्टर जियांग की हालत पंचर थी और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिरकार मिस्टर शी के आदमी उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं। नैन की स्टेप मदर बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ की जिस तरह से मौत हुई है कोई ना कोई पक्का है जो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। इधर नैन किस के बारे में सोचकर परेशान थी कि पता नहीं अब उसके साथ क्या होने वाला है। अब जल्दी कोई डोर नॉक करता है तो उसको लगता है कि अंकल है, पर देखती है कि केयरटेकर है और मिस्टर शी के बोलने पर वे नैन के लिए मिल्क लेकर आई थी। नैन बोलती है कि आप मेरी तरफ से अंकल को थैंक यू बोल देना। केयरटेकर बताती है कि मिस्टर शी ने कहा है कि जो भी अभी हुआ उस चीज को आपको भूल जाना है और उन्होंने कहा है कि आप बड़ी हो चुकी हैं, इसलिए आपको कुछ भी करने से पहले फ्यूचर के बारे में थोड़ा सोच लेना चाहिए। अब केयरटेकर आकर मिस्टर शी को बताती है कि जैसा आपने कहा था मैंने नैन को सब कुछ बोल दिया है और कहती है कि मैं देख रही हूँ कि मिस नैन आप पे कुछ ज्यादा डिपेंड रहती हैं, ऐसा लगता है कि शायद उनके अंदर आपको लेकर फीलिंग्स है। मिस्टर शी बोलते हैं कि नैन काफी यंग है और वे आज तक किसी आदमी के कांटेक्ट में नहीं आई, इसलिए अभी तक उसे पता नहीं है कि प्यार क्या होता है, पर वे जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी वे खुद ही समझ जाएगी कि ये कोई प्यार नहीं है। पर केयरटेकर बोलने लगती है कि उन्होंने ऑलरेडी इतना कुछ फेस कर लिया है कि इस वक्त वे कुछ भी समझने के लिए मैच्योर हैं। पर मिस्टर शी बोलते हैं कि मैं बस नैन का अंकल हूँ। केयरटेकर को पता था कि मिस्टर शी भी नैन को पसंद करते हैं, पर वे नैन के बारे में इतना सोचते हैं कि वे अपने बारे में सोचना भूल चुके हैं। बाद में नैन ब्रेकफास्ट करने आती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर शी अपने बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और उसे याद आता है कैसे पहली बार उसने अंकल के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और वे उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। पर नैन खाना टेस्ट करती है तो खाना बहुत ही सॉल्टी था, लेकिन फिर भी उसके अंकल बहुत ही चाव से खा रहे थे। आज नैन समझ जाती है कि पक्का उसकी इसकी वजह से अंकल उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नैन हॉस्पिटल में भी मिस्टर शी के बारे में सोच रही होती है और उसके दोस्त बहुत ही हैप्पी थे कि सही है कि मिंग को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और नोटिस करती है कि नैन थोड़ी सी खोई खोई है तो पूछती है क्या बात है, पर नैन कहती है कि सब कुछ ठीक है। उसके दोस्त पूछते हैं क्या सही में मिस्टर शी उसके पेरेंट हैं। नैन बोलती है कि हाँ वो मेरे अंकल हैं। उसके दोस्त कहने लगते हैं कि तुम्हारे अंकल तो बहुत ही पावरफुल हैं, अगर मिंग को पहले पता होता तो वे तुमसे पंगा लेने से पहले 1000 बार सोचती, क्योंकि तुम्हारे अंकल के कंपैरिजन में उसकी फैमिली कुछ नहीं है। पर पता है कि मुझे पहले क्या लगा कि वे तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं।
नैन मनी मन में सोचती है कि मैं भी उनको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, पर शायद अंकल ऐसा नहीं चाहते, इसलिए मुझे अवॉइड कर रहे हैं। इधर मिस्टर शी नैन के मॉम के ग्रेव पे आए होते हैं और बोलते हैं कि मैं इतने टाइम से एक एल्डर बनकर नैन का ध्यान रखते हुए आ रहा हूँ, पर अब उन्हें समझ में आ गया था कि वे नैन के लिए फील करने लगे हैं, इसलिए उसके मॉम से बोलते हैं कि क्या आप इस चीज के लिए मुझे ब्लेम करने वाली हैं। अब 1 हफ्ते गुजर गए थे और मिस्टर शी अभी तक घर नहीं आए थे और नैन को मिस्टर शी की याद आ रही होती है। अब नैन इन दिनों कुछ सही से खा पी नहीं रही थी, इसलिए मिस्टर शी ने उसके लिए न्यूट्रिशंस हायर किया होता है, पर नैन बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वे लड़की बोलने लगती है कि मिस्टर शी ने आपके फेवरेट फूड्स के बारे में बता दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपका डाइट प्लान प्रिपेयर कर दूंगी। नैन को बुरा लगता है कि वह उसको जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए बोलती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं खुद अपना अकेले ध्यान रख सकती हूँ। पर जब भी मिस्टर शी आते हैं और बोलते हैं क्यों, अब तुम्हें अपने अंकल की जरूरत नहीं है या फिर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। नैन बोलती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर यहाँ पे रहने का कोई रीजन नहीं है। मिस्टर शी बोलते हैं कि तुम जब तक चाहो मेरे पास रह सकती हो, यहाँ तक कि लाइफ टाइम। नैन बोलती है पर मैं अपनी वजह से आपके फ्यूचर के लिए कोई परेशानी नहीं चाहती। तो मिस्टर शी बोलते हैं कि ऐसी बात है तो मैं लाइफ टाइम शादी और बच्चा नहीं करने वाला। नैन के दिमाग में रात वाली बातें घूम रही होती है जब मिस्टर शी ने केयर टेकर से बोलने को कहा था, इसलिए सोचते कि वे इतने सेल्फिश कैसे हो सकती है। आखिरकार अंकल की भी अपनी लाइफ है, इसलिए जानबूझकर बोलती है कि मुझे भी आगे जाकर शादी करनी है, इसलिए लाइफ टाइम तो मैं हमेशा आपके साथ रह नहीं सकती। मिस्टर शी सोचते हैं कि नैन सही बोल रही है, एक ना एक दिन उसे भी शादी करनी होगी, इसलिए वे उसको हमेशा अपने पास बांध के रख तो नहीं सकते। अब नैन हॉस्पिटल आती है तो मिंग वहाँ पहुंचकर बोलने लगती है कि उसका मिस्टर शी के साथ क्या रिलेशन है, और मिंग को गुस्सा आता है कि नैन की वजह से उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। नैन बोलती है कि तुम ये डिजर्व करती हो, पर मिंग तो अभी भी उसको परेशान कर रही होती है, इसलिए नैन उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे फादर ने अपनी फर्स्ट वाइफ को उनके पैसों को पाने के लिए उनको मार डाला और अपनी डॉटर को भी मरने के लिए छोड़ दिया। मिंग तो हैरान थी कि उसको इतना कुछ कैसे पता, और बोलने लगती है कि आखिरकार तुम हो कौन। नैन कहती है कि तुम मेरे बारे में जानना डिजर्व नहीं करती। और मिंग ये सारी बातें अपने डैड को आकर बताती है और बोलती है कि कहीं वे उनके स्टेप सिस्टर तो नहीं है, पर उसके डैड उसको बकवास बंद करने को बोलते हैं। और मिंग की मॉम नैन का इन्फॉर्मेशन लेकर आती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था और मिस्टर शी ने उसको अडॉप्ट किया है, और उन तीनों को लगता है कि शायद मिस्टर शी अपने एंजॉयमेंट के लिए नैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जानकर मिंग मनी मन में बहुत ही खुश थी। मिंग की मदर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मिस्टर शी से शादी करने का प्लान कहाँ तक पहुंचा। मिंग बोलती है कि आपको पता है कि मिस्टर शी के कंपैरिजन हमारा फैमिली कुछ नहीं है, इसलिए उनसे शादी करना इम्पॉसिबल लग रहा है। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि उनके वाइफ के फादर मरने से पहले बहुत सारे एंटिक्स छोड़ के गए हैं और उस एंटिक को ऑक्शन में सेल करके हम अपनी कंपनी को स्ट्रांग बनाने के लिए उन पैसों को वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश हो जाती हैं। अब जल्दी ऑक्शन के बारे में नैन को पता चलता है, तो नैन उस ऑक्शन को अटेंड करने के लिए आती है, और उस ऑक्शन को अटेंड करने के लिए और भी बड़े बड़े लोग आए थे, और एक ओल्ड मैन नैन को देखकर पहचान जाता है कि वह मिस्टर शी के फैमिली से बिलोंग करती है। तो फिर तो ऑक्शन में उनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। अब ऑक्शन शुरू होता है और नैन के फादर इमोशनल स्पीच देने का नाटक करते हैं कि उनके फादर इन लॉ बीमार होने की वजह से इस दुनिया से चल बसे और उनकी वाइफ और डॉटर एक्सीडेंट में मारी गई, जिस कारण उन्हें बहुत कुछ सफर करना पड़ा। और ऐसे नाटक करते हैं कि जैसे वे अपनी फैमिली से कितना प्यार करते थे, और सब उनकी बातों में आ भी जाते हैं। पर नैन मनी मन में सोचती है कि एक बार सबूत मेरे हाथ लगने दो, फिर मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी असलियत दिखाने वाली हूँ। अब एक आइटम की बिडिंग लगती है और नैन हाईएस्ट बिडिंग लगाकर उस आइटम को बाय कर लेती है, और ओल्ड मैन नैन को लेकर बोलने लगता है कि इस प्रिंसेस के रहते हुए हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और मिस्टर जियांग सोचता है कि कैसे प्रिंसेस, वे बस मिस्टर शी की सीक्रेट लवर है और कुछ नहीं। अब जल्दी मिस्टर शी को पता चलता है कि नैन जियांग फैमिली के ऑक्शन को अटेंड करने गई है। इधर नैन हाईएस्ट बिडिंग लगाकर एक एक करके सारे आइटम्स को बाय कर लेती है, जिससे कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि वे फालतू में कुछ आइटम्स के प्राइस को बढ़ा रही है। अब लास्ट में नैन की मॉम की पेंटिंग की बिडिंग लगती है और नैन इस पेंटिंग को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और एक आदमी बोलने लगता है कि बहुत साल पहले इस लेडी ने मुझे रिजेक्ट किया था, इसलिए मैं इस पेंटिंग को बाय करके रहूंगा, और बिडिंग लगाने लगता है। पर नैन बोलती है कि तुम ये पेंटिंग डिजर्व नहीं करते, और नैन भी उस पेंटिंग की बिडिंग लगाने लगती है, पर वे आदमी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मिस्टर जियांग सोचते हैं कि आखिरकार नैन इस पेंटिंग की इतनी केयर क्यों कर रही है। अब नैन के पास और पैसे नहीं बचे थे और वे बहुत ही उदास हो जाती है, और उस पेंटिंग को वे आदमी जीतने वाला था। पर जब भी मिस्टर शी आकर उस पेंटिंग की हाईएस्ट बिडिंग लगाकर उसको बाय कर लेते हैं, जिससे नैन बहुत ही हैप्पी थी। अब जल्दी सेक्रेटरी आता है और मिस्टर शी उससे सारे आइटम्स लाने को बोलते हैं, तो मिस्टर जियांग खुश होकर बोलने लगता है कि अगर वे सारे आइटम्स बाय करना चाहते हैं तो वे उनको देने के लिए तैयार है। पर सेक्रेटरी बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, पर इस ऑक्शन के सारे पैसे सी फाउंडेशन को ट्रांसफर होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे फादर इन लॉ ने ऑलरेडी सारे आइटम्स को शी फाउंडेशन में डोनेट कर दिया था। तो ये सुनकर मिस्टर जियांग का होशो आवाज उड़ जाता है।
इधर नैन को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी तो मिस्टर शी उसको उठा लेते हैं। नैन कहती है कि वो खुद चल लेगी, पर मिस्टर शी बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो। और नैन मन ही मन में सोचते है काश वह हमेशा अंकल के साथ रह पाती। बाद में नैन अपनी मॉम की पेंटिंग को देखकर बोल रही होती है कि मैं अंकल की वजह से आपको वापस से लेकर आ गई। वह सही में मेरा बहुत ही ध्यान रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझे अंकल से प्यार हो गया है और मुझे पता नहीं कि मैं गलत कर रही हूँ ऐसा ही, और शायद अंकल को अजीब लगे, पर मैं सही में उन्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। और ये सारी बातें मिस्टर शी सुन लेते हैं। अब नैन हर्ट हो गई थी, इसलिए मिस्टर शी उसके पैरों में मेडिसिन अप्लाई करते हैं और नैन सोचते हैं क्या अंकल ने उसकी सारी बातें सुन ली होगी। मिस्टर शी बोलते हैं कि तुम ऐसे ऑक्शन अटेंड करने गई थी, इससे जियांग फैमिली को तुम्हारी आइडेंटिटी पे डाउट हो सकता था। नैन बोलती है कि आपने ऑलरेडी मेरी आइडेंटिटी को चेंज करवा दिया है, इसलिए उन लोगों को मेरे पे डाउट नहीं होने वाला। मिस्टर शी उसे आगे से जियांग फैमिली के कांटेक्ट में आने से मना करते हैं, तो नैन बोलने लगती है कि आप मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाली। मिस्टर शी बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि मिस्टर जियांग कितना खतरनाक आदमी है और इतने सालों बाद भी हम उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ढूंढ नहीं पाए, तो तुम्हें लगता है कि तुम उसको हरा सकती हो। नियान कहती है कि आप बिना ट्राई किए कैसे बोल सकते हैं, एटलीस्ट आप मेरे पे ट्रस्ट तो करो। पर मिस्टर शी केयर टेकर से उनके ऑर्डर के बिना नैन को रूम से बाहर जाने देने से मना करते हैं। मिस्टर शी को पता है कि ऐसे भी डेंजर में आ सकती है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे थे। नैन अपने रूम में परेशान हो रही होती है कि अंकल अभी भी उसको बच्चा समझते हैं और कर्टन देखती है तो उसके दिमाग में आइडिया आता है और ऊपर से जंप करके भागने की कोशिश करती है, तो केयर टेकर देख लेती है और उसको ऐसे करने से मना करती है। नैन बोलती है कि वे ठीक है, पर बॉडीगार्ड उसको ऐसे अकेले छोड़कर वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे। अब नैन को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है, इसलिए वापस रूम में जाने की सोचती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो मिस्टर शी उसके सामने थे और बोलते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। तो नैन नाटक करती है कि वह गेम खेल रही थी, पर मिस्टर शी को तो पता था, इसलिए बॉडीगार्ड्स पर गुस्सा करने लगते हैं, पर नैन उन्हें गुस्सा करने से मना करती है। मिस्टर शी उसको अनटाई करके उसको उसके रूम में लेकर आते हैं और देखते हैं कि वह हट चुकी है। नैन माफी मांगती है कि वह आगे से भागने की कोशिश नहीं करेगी और मिस्टर शी उसको मेडिसिन अप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि तुमने फिर से खुद को हर्ट कर लिया, आखिरकार तुम बड़ी कब होगी। नियान धीरे से बोलती है कि आप ही मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, तो आपको मेरा ध्यान रखना ही होगा। मिस्टर शी बोलते हैं कि तुमने क्या कहा, तो नियान कहती है कुछ नहीं, आई एम सॉरी, सारी मेरी गलती है। मिस्टर शी बोलते हैं कि आगे से खुद को हर्ट करने के बारे में मत सोचना। नैन कहती है पर मैं बाहर जाना चाहती हूँ। मिस्टर शी बोलते हैं क्या तुम अपने अंकल को छोड़कर जाना चाहती हो। नैन बोलती है कि ऐसा नहीं है, बस मैं अपनी मॉम का रिवेंज लेना चाहती हूँ, पर अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे मुझे हमेशा आप पे डिपेंड रहना पड़ता है। मिस्टर शी बोलते हैं कि तुम जब तक चाहो मेरे पे डिपेंड रह सकती हो। और नैन मन ही मन में सोचती है कि मैं आपसे बहुत ही प्यार करने लगी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे अंकल बनकर मेरे पास रहो। बाद में सेक्रेटरी आके बताता है कि शायद वे मर्डरर वे आदमी लुयांग है। मिस्टर शी बोलते हैं पर तुमने कहा था कि 10 साल पहले वे आदमी जेल में था। सेक्रेटरी बताता है कि उस इंसिडेंट के टाइम लुयांग जेल से बेल लेकर बाहर आया था और बेल दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जियांग थे। अब मिस्टर शी एक डिनर पार्टी थ्रो करने को बोलते हैं ताकि वो जियांग फैमिली को रंगे हाथ पकड़ सके, और अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में मिस्टर शी जानबूझकर नैन को नहीं बता रहे थे ताकि वह परेशान ना हो जाए। अब उस आदमी के साथ साथ मिस्टर शी ने जियांग फैमिली को भी इनवाइट किया था और वे सभी बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। बाद में केयर टेकर देखती है कि नैन मेड की ड्रेस में काम कर रही है। नैन बोलती है कि कल मेरी वजह से आप सबको पनिश होना पड़ा, इसलिए बस मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। केयर टेकर बोलती है पर मिस्टर शी को पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती है, पर नैन बोलती है कि आप टेंशन मत लो, अंकल को कुछ भी पता नहीं चलने वाला। अब मिंग नैन को काम करते हुए देखती है तो उसका मजाक बनाने लगती है, पर नैन उसे बकवास बंद करने को बोलती है और दोनों आपस में लड़ने लगती है। तो सेक्रेटरी देख लेता है। मिंग कंप्लेंट करने लगती है कि मेड मुझे परेशान कर रही है और सेक्रेटरी देखता है कि वे नैन है तो उल्टा मिंग को यहाँ जाने को बोलता है। तो मिंग बकवास करने लगती है कि अच्छा तुम मिस्टर शी के साथ साथ उनके सेक्रेटरी को भी सड्यूस कर रही हो जब ये आदमी तुम्हारा साइड ले रहा है। तो इस बात पर सेक्रेटरी उसको थप्पड़ मारता है और मिंग अपनी फैमिली को लेकर उन दोनों को धमकी देने लगती है। अब शोर शराबा सुनकर मिस्टर शी आते हैं और मिंग उनके क्लोज जाकर बोलने लगती है कि आपकी मेड ने मुझ पर हाथ उठाया, पर मिस्टर शी उसको अलग कर देते हैं और सेक्रेटरी बोलने लगता है कि मिस्टर शी को ओसीडी से प्रॉब्लम है, इसलिए उनसे दूर रहो। मिस्टर शी नैन से बोलते हैं कि वह इस ड्रेस में क्या कर रही है और नैन अभी भी मेड बनने का नाटक कर रही होती है, इसलिए मिस्टर शी उसे कुछ नहीं बोलते। मिंग तो नैन के कैरेक्टर के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलने लगती है, इसलिए मिस्टर शी सेक्रेटरी से उसको पनिश करने को बोलते हैं और सेक्रेटरी उसको थप्पड़ मारता है। मिंग कहने लगती है कि मैं जियांग फैमिली की डॉटर हूँ और आप फिर भी इस मेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर मिस्टर शी तो उसको यहाँ से ले जाने को बोलते हैं और मिंग के फादर भी उल्टा मिंग पे गुस्सा करने लगते हैं और मिंग की तरफ से मिस्टर शी से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि अब वे पार्टी अटेंड नहीं कर सकते, अपनी डॉटर को घर लेकर जा रहे हैं, जिससे मिंग को नैन पे बहुत ही गुस्सा आता है। अब मिस्टर शी ने उस आदमी लुयांग की बॉडी में हियरिंग डिवाइस इम्प्लांट करवा दिया होता है और मेक श्योर करने को बोलते हैं कि मिस्टर जियांग को नैन की आइडेंटिटी के बारे में पता न चले। अब जल्दी नैन आती है तो मिस्टर शी पूछते हैं कि चलो बताओ ये सब क्या है। ये नैन घूम घूम कर अपना ड्रेस दिखाने लगती है तो एक्सीडेंटली स्लिप होने से दोनों की किस हो जाती है।
नैन बोलती है कि एक्सीडेंटली हुआ है, इसलिए आपको एम्बैरेसिंग होने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर शे बोलते हैं कि ठीक है। नैन कहती है कि अगर वो सही में उनको किस करेगी तो क्या प्रॉब्लम है। तो मिस्टर शे उसको ये सब बोलने से मना करते हैं। नैन कहती है कि आप मुझे किस क्यों नहीं करने देते, आप सही में बहुत ही मीन हो। मिस्टर शे बोलते हैं कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, पर नैन कहती है कि आप मेरे अंकल नहीं हैं और आप बस मुझसे 10 साल बड़े हैं, तो क्या मैं आपकी वाइफ बनने लायक नहीं हूँ। तो ये सुनकर मिस्टर शे उसको देखने लगते हैं और नैन वहां से भाग जाती है। और मिस्टर शे को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनको क्या करना चाहिए। अब नैन किसके बारे में सोच रही होती है, उसको रियलाइज होता है कि उसके अंकल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो कहीं वो भी उसको पसंद तो नहीं करते। अब जल्दी उसके दोस्त की कॉल आती है और नैन को पता चलता है कि वो किसी मुसीबत में है, तो उसको बचाने के लिए आती है। और कुछ आदमी उसको परेशान कर रहे थे, तो नैन उनसे फाइट करती है और उसको वहां से ले जाने लगती है। तो मिंग ने ऑलरेडी कुछ आदमियों को हायर किया होता है और दूर से नैन की वीडियो बना के खुश हो रही होती है। अब नैन नोटिस करती है कि उसके फ्रेंड को ड्रग्स दिया गया है, तो उन लोगों को अपनी बातों में लगाकर पहले अपने दोस्त के लिए एंटीडोट बनाने को बोलती है और कहती है कि फिर वे उनके साथ एंजॉय करेगी और एंटीडोट बनाकर अपने दोस्त को पिला देती है, जिससे उसकी दोस्त बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और वे सभी आदमी हैरान थे कि सही में इसने एंटीडोट बना लिया। अब जल्दी मिंग आती है और उन लोगों से बोलने लगती है कि तुम सब जल्दी से अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रहे। और नैन को गुस्सा आता है कि सबके पीछे मिंग कहाँ थे। अब ये आदमी कुछ करते हैं कि जब भी मिस्टर शे पहुंच जाते हैं और उनको देखकर वे सभी आदमी डर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं और बताते हैं कि वे सब कुछ इस लड़की मिंग के कहने पे कर रहे थे। पर मिस्टर शे सबको पनिश करने को बोलते हैं। अब मिस्टर शे का सेक्रेटरी ऑलरेडी उसके दोस्त को घर छोड़ने के लिए चला गया था और नैन बोलती है कि बस उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की वजह से यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि मिंग उसकी वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड को टारगेट कर रही थी। मिस्टर शे बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ हैं। अब मिस्टर जियांग मिंग को पुलिस स्टेशन से लेने आते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं और वे समझ चुके थे कि पक्का नैन मिस्टर शे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे नैन की दोस्त उसको बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, पर नैन कहती है कि मेरी वजह से तुम ट्रबल में आ गई, इसलिए आई एम सॉरी। अब जल्दी वहाँ पे नैन का एक स्कूलमेट आता है जो उनका सीनियर भी था और नैन की दोस्त उसको यहाँ पे देखकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि आप हमारे रोल मॉडल थे। तो वे नैन से पूछता है कि क्या तुम्हारे लिए भी। तो नैन बोलती है कि ऑफ कोर्स आप पूरे स्कूल के लिए रोल मॉडल थे। जल्दी डायरेक्टर आता है और बताता है कि मिस्टर मैंग हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसफर होकर आए हैं, इसलिए अब से तुम दोनों को उनके साथ ही काम करना है। अब हॉस्पिटल में काफी पेशेंट आते हैं जो अचानक से बीमार पड़ गए थे, इसलिए बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट करके नैन थक चुकी होती है और मिस्टर शे इस चीज को नोटिस करते हैं और उसकी बातों को सोच रहे थे कि वे उन्हें पसंद करती है और उनकी वाइफ बनना चाहती है। इसलिए बोलते हैं कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ, इसलिए शायद तुम्हें कोई तुम्हारी एज का पर्सन डिजर्व करता है और खुद को उसके पास जाने से रोकते हैं। पर नैन तो सब कुछ सुन लेती है और बहुत ही हैप्पी थी कि मिस्टर शे भी उसको पसंद करते हैं। इधर मिस्टर जियांग न्यूज देखते हैं कि उनके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मेडिसिन को कंज्यूम करने से बहुत सारे लोग बीमार पड़ चुके हैं और जल्दी मिंग आकर बताती है कि बाहर डिपोर्टर्स की भीड़ लगी है। और मिस्टर जिंग को आइडिया लग गया था कि पक्का इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है, जब ये न्यूज इतना फास्ट स्प्रेड हो रहा है। नैन की स्टेप मदर सारा ब्लेम नैन के नाना जी मिस्टर शेंग पे लगाने को बोलती हैं। तो मिस्टर जियांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोलते हैं कि उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले मिस्टर सेंग यानी मेरे फादर इन लॉ ने इस मेडिसिन को डेवलप कर दिया था। नैन को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि वे नाना जी पर ब्लेम लगाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बोलती है कि ऐसी बात है तो उस मेडिसिन का इफेक्ट इतने सालों बाद क्यों हो रहा है। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि अभी तो रीजन सही से पता नहीं और नैन यहाँ सबके सामने बता देती है कि वो जियांग फैमिली की डॉटर है और मिस्टर जियांग से बोलती है कि तुमने ही अपनी वाइफ को मारा है। पर मिस्टर जियांग सबको नैन की बातों पर विश्वास करने से मना करते हैं कि वे बस रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रही है। पर जब भी मिस्टर शे आते हैं उन्होंने ऑलरेडी सारे एविडेंस नैन को हैंड ओवर कर दिया था और नैन हैप्पी थी कि वे इतने सालों से उसके लिए एविडेंस ढूंढने में हेल्प कर रहे थे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिस्टर शे ने उसको जाने को बोला था और अपनी आइडेंटिटी को रिवील करने को कहा था। अब मिस्टर शे उस आदमी लुयांग को भी लेकर आने को बोलते हैं और वे आदमी सबके सामने कबूल कर लेता है कि उसने मिस्टर जियांग के बोलने पर उनकी वाइफ को मारा था और जल्दी पुलिस आके उन दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। अब नैन शेंग फैमिली की डॉटर इन लॉ थी, इसलिए मीडिया वाले उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। तो मिस्टर शे उसकी हेल्प करने आते हैं, पर नैन बोलती है कि वे खुद ही सब कुछ हैंडल करना चाहती है और मीडिया वालों से बोलती है कि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, वह जल्दी उसका एंटीडोट बनाने की कोशिश करेगी। और मिस्टर शे नैन के लिए बहुत ही हैप्पी थे। बाद में नैन अपनी मॉम से रिलेटेड सपना देखती है और बोलती है कि मैंने आपका रिवेंज ले लिया। उसकी मॉम बोलती है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ और अब मेरे जाने का समय आ चुका है। और नैन उनको रोकने लगती है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। तो मिस्टर शे उसके पास थे, तो नैन उन्हें गले लगाकर बोलती है कि मॉम सपने में आई थी और वे अचानक से गायब हो गई, क्या उन्हें मैं कभी देख नहीं पाऊंगी। मिस्टर शे बोलते हैं कि शायद भी चाहती होंगी कि तुम ऐसे पेन में अपनी लाइफ को स्पेंड मत करो और प्रेजेंट को सही से जीने को बोलते हैं। तो नैन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे मिस्टर शे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बाद में मिस्टर शे को पता चलता है कि जिसने न्यूज के बारे में खबर दिया था उस पर्सन का अभी भी पता नहीं चल पाया
और मिस्टर शी को पता है कि वे लोग नैन को भी डराने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन पर नजर रखने को बोलते हैं। अब जिस भी पेशेंट ने उस मेडिसिन को कंज्यूम किया था उनकी लाइफ बहुत ही रिस्क में थी, इसलिए उनके फैमिली वाले नैन पर ब्लेम लगा रहे होते हैं, क्योंकि आखिरकार नैन थी तो जियांग फैमिली की डॉटर। पर नैन उनसे एंटीडोट बनाने के लिए टाइम मांगती है और डायरेक्टर आके बताता है कि एंटीडोट बनाने की प्रिपरेशन हो चुकी है। बाद में डॉक्टर मैंग आके नैन की तारीफ करने लगता है कि वह मेडिकल फील्ड में इतनी हाईएस्ट एकेडमिक अचीवमेंट के बाद भी वे इतनी डाउन टू अर्थ है, और बताता है कि डायरेक्टर ने उसे उसको असिस्ट करने के लिए भेजा है। अब नैन बहुत ही मेहनत के बाद एंटीडोट बना लेती है, पर वे एंटीडोट बनाते वक्त हट हो गई थी और ब्लड इन्फेक्शन की वजह से बेहोश जाती है। इधर मिस्टर शी को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, और जब इस सेक्रेटरी आके नैन के बारे में इन्फॉर्म करता है, नैन अभी तक होश में नहीं आई थी और उसके दोस्त उसके लिए बहुत ही परेशान थी। अब नैन बेहोशी की हालत में डॉक्टर मैंग को मिस्टर शी समझ के अपने पास से जाने से मना करती है, और डॉक्टर मैंग को लगता है कि कहीं नैन उसे पसंद तो नहीं करती, इसलिए बोलता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। अब मिस्टर शी उनको ऐसे देखते हैं तो डॉक्टर मैंग को हाथ हटाने को बोलते हैं और पूछते हैं कि तुम हो कौन, और डॉक्टर मैंग बताता है कि वे नैन का बॉयफ्रेंड है। तो नैन की दोस्त तो कंफ्यूज थी कि वे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और डॉक्टर मैंग से बताती है कि मिस्टर शी नैन के अंकल हैं। तो डॉक्टर मैंग बोलता है कि आप नैन के अंकल हैं तो आपको ऐसे एक्ट करने की जरूरत क्या है। अब नैन की दोस्त बहाने से डॉक्टर मैंग को वहां से लेकर चली जाती है ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब मिस्टर शी नैन के मुंह से डॉक्टर मैंग का नाम सुनते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। अब जल्दी नैन होश में आती है और बोलती है कि आप यहाँ पे कब आए, मुझे लगा कि मेरे पास डॉक्टर मैंग थे। और फिर से डॉक्टर मैंग का नाम सुनकर मिस्टर शी को जलन होती है, इसलिए नैन को किस करने लगते हैं। बाद में नैन होश में आती तो उसे याद था कि वह तो लैब में थी और किस उसको सपना लगता है, इसलिए जब मिस्टर शी आते हैं तो बोलती है कि मैं तो लैब में एंटीडोट बना रही थी तो मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गई। मिस्टर शी सोचते हैं कि नैन को कुछ भी याद नहीं है, क्या उन्हें किसके बारे में उसको बताना चाहिए, पर फिर वे कुछ नहीं बताते। नैन तो बहुत ही हैप्पी थी कि उसने एंटीडोट बना लिया। मिस्टर शी बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मेडिकल डॉक्टर हो, तुम मुझसे और क्या क्या छुपा रही हो। नैन सोचती है क्या उसको बताना चाहिए कि उस रात वही उनके साथ इंटीमेट हुई थी, और बताने जाहिर होती है, पर जब भी उसकी दोस्त आती है और उसको कांग्रेचुलेट करती है कि उसके एंटीडोट की वजह से सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं और सब कुछ कंट्रोल में है। अब जल्दी उस पेशेंट की मदर आती हैं और अपने पास बिहेवियर के लिए माफी मांगती हैं, और नैन बहुत ही हैप्पी थी कि उसने कर दिखाया। ये बाद में डॉक्टर मैंग नैन से मिलने आता है तो नैन सोचती है कि आज ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, ये तो हमेशा से मुझे सिस्टर बुलाते हुए आ रहा है। अब जल्दी मिस्टर शी आते हैं तो डॉक्टर मैंग बोलने लगता है कि मैं आपको प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं नैन के लिए कितना सिंसियर हूँ, और नैन को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए बोलती है कि आप दोनों क्या बात कर रहे हो। डॉक्टर मैंग नैन से बोलता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था जब से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी। अब मिस्टर शी बीच में आकर बोलते हैं तो डॉक्टर मैंग बोलता है कि नैन खुद अपना डिसीजन ले सकती है कि उसे किसके प्यार में पड़ना है और किससे शादी करनी है। पर नैन बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, पता नहीं मैंने बेहोशी की हालत में क्या क्या बोल दिया। और डॉक्टर मैंग समझ जाता है कि शायद उसने मिसअंडरस्टूड कर लिया, इसलिए बोलता है कि कोई नहीं, मैं अब भी तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मुझे पसंद करने लगोगी। पर नैन साफ बोलती है कि वह किसी और को पसंद करती है, तो डॉक्टर मैंग उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि मैं विश करता हूँ कि जिसे तुम पसंद करती हो उसके साथ तुम हमेशा हैप्पी रहो। अब उसके जाने के बाद नैन मिस्टर शी से बोलती है क्या आप जेलस थे, और मिस्टर शी को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है, इसलिए वहां से जाने लगते हैं। पर नैन उन्हें रोक कर बोलती है कि मैंने हमेशा से बस आपको पसंद किया है, क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि मॉम ने आपको मेरे पास भेजा है। तो मिस्टर शी उसको हक कर लेते हैं, तो नैन को बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में मिस्टर शी नैन के साथ घर आते हैं तो सभी नैन को मिसेस शी कहकर बुला रहे होते हैं, तो नैन शर्माने लगती है। बाद में सेक्रेटरी उस दिन का फुटेज लेकर आता है, पर लड़की का चेहरा सही से दिख नहीं रहा था। सेक्रेटरी बोलता है कि शायद वो लड़की अब्रॉड चली गई है, इसलिए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा। और मिस्टर शी को वे लड़की थोड़ी थोड़ी नैन की तरह लगती है, तो उनको डाउट होता है कि वे लड़की नैन ही है, इसलिए सेक्रेटरी से इन्वेस्टिगेशन करने से मना करते हैं। और अब मिस्टर शी कुछ ऐसा करना चाहते थे कि नैन खुद ही उस चीज को एडमिट करे। बाद में मिस्टर शी बहुत ही प्यार से नैन के साथ डिनर करते हैं और नैन केयर टेकर की तारीफ करने लगती है कि उन्होंने बहुत अच्छा सूप बनाया है, और मिस्टर शी को भी टेस्ट कराती है। और जब भी नैन के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि मिस्टर शी उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और नैन डर जाती है सच जानने के बाद अंकल उसे घर से बाहर ना निकाल दे, इसलिए वह खुद ही कन्फेस करने के बारे में सोचती है। अब नैन को पता चलता है कि मिस्टर शी कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए हैं। अब नैन रूम में आती है तो उसे सब कुछ उसी दिन की तरह लगता है, और मिस्टर शी भी वैसे ही उसके पास आते हैं। तो नैन बोलती है क्या आपको दोबारा से पैनिक अटैक आया है, आप चिंता मत करो, मैं आज भी आपको बचा लूंगी। मिस्टर शी बोलते हैं कि आज भी का क्या मतलब है। नैन बोलती है कि आपने मुझसे झूठ बोला। मिस्टर शी कहते हैं कि झूठ नहीं बोलता तो पता कैसे चलता कि उस रात तुम ही थी, और उसे किस करने लगते हैं। नैन बोलती है कि आज आपकी बॉडी इतनी गर्म क्यों लग रही है। तो मिस्टर शी बोलते हैं कि इस बात को छोड़ो और कंटिन्यू करते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब पता चलता है कि केयर टेकर ने जानबूझकर स्पाइक सूप को दोनों को पिलाया होता है ताकि दोनों एक हो जाएं।
और उन्हें शी फैमिली का वारिस मिल जाए। बाद में नैन जियान ग्रुप को टेक ओवर करने जा रही होती है और मिस्टर शी उसके लिए बहुत ही हैप्पी थे, पर नैन के अंकल बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। पर नैन अपने आदमियों से उनको सबक सिखाने को बोलती है। अब नैन बोर्ड मीटिंग में आती तो कोई भी उसको प्रेसिडेंट बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो 10 सालों से गायब थी। नैन बोलती है कि जैसे कंपनी की हालत थी मैंने सही किया है, और उन लोगों को पता था कि नैन के एंटीडोट की वजह से ही सब कुछ ठीक हो पाया है, नहीं तो सबको जेल जाना पड़ता। इसलिए सब उसको प्रेसिडेंट बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर नाटक करते हैं कि वे कॉलेज स्टूडेंट है, इसलिए उसको एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। पर नैन तो सब कुछ समझ रही थी, इसलिए सबको सुनाने लगते हैं कि वे लोग चाहते हैं कि वे इस एग्रीमेंट पर साइन करके उनके इशारों पर नाचते रहे, पर ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब जल्दी ही मिंग और उसकी मदर आती हैं और बोलती हैं कि उनके पास कंपनी के 51% शेयर्स हैं और शेयर होल्डर्स को भी उनको चेयरमैन बनाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। पर नैन तो पूरी तैयारी के साथ उन सबके अगेंस्ट एविडेंस लेकर आई थी और धमकी देती है कि अगर पब्लिक हो गया तो सोचो क्या होगा, इसलिए सब उसको चेयरमैन बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिंग अपनी मदर से बोलती है कि अब क्या होगा, तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अभी वो शेयर्स हमारे पास हैं। बाद में मिस्टर शी नैन को लेने आते हैं और नैन उन्हें किस करने को बोलती है तो मिस्टर शी उसे प्यार से किस करते हैं। मिस्टर शी को पता है कि उसके पैर हर्ट हैं, इसलिए उसको उठा कर लाते हैं और नैन उनके इस एक्शन से बहुत ही इंप्रेस थी। मिस्टर शी बोलते हैं कि अगर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उनको बता सकती है। नैन बोलती है कि आप मुझ पर भरोसा करो, मैं अकेले सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, और मिस्टर शी बोलते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब डॉक्टर दोनों को क्लोज देखता है तो उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है। अब डॉक्टर नैन को चेक करने के बाद बोलता है कि छोटी सी इंजरी है, पर मिस्टर शी की वजह से कहने लगता है कि मिस्टर शी को रेस्ट करने की जरूरत है, और उसने नैन के पैरों को चारों तरफ से पट्टी से बांधी होती है। डॉक्टर उसे एंटीडोट की बात करता है तो नैन बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मैं खुद ही बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर उस वायरस को पूरी तरह से खत्म करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर उसको थैंक यू बोलता है और मिस्टर शी मन ही मन में सोचते हैं कि सही में अब नैन बहुत ही बड़ी हो चुकी है। बाद में नैन हॉस्पिटल में थी और उसकी दोस्त बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी कि तुम मेडिकल डॉक्टर हो, ताकि तुम आराम से अपना काम कर सको। पर जब भी उसे पता चलता है कि उसकी स्टेप मदर मेडिकल डॉक्टर का नाम यूज करके मनी रेज करने की कोशिश कर रही हैं, अब नैन जाहिर होती है कि जब भी मिस्टर शी आते हैं और इस बारे में वे मिस्टर शी से शेयर कर दिए, और मिस्टर शी बताते हैं कि उन्हें ऑलरेडी पता है। अब मिस्टर शी नैन को एक पार्टी में लेकर आते हैं और किसी की कॉल आती है, इसलिए बात करने के लिए वहाँ चले जाते हैं, और एक लड़की जो फू फैमिली की डॉटर थी वो नैन से आकर बोलने लगती है कि तुम मिस्टर शी के साथ क्या कर रही हो। नैन बोलती है कि तुम हो कौन। वह लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहती, मुझे बहुत ही टाइम से मिस्टर शी पे क्रश है और मैं तुम्हारी आंट बनना चाहती हूँ। तो नैन बोलने लगती है कि मैं बता दूं कि अंकल को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। तो वह लड़की गुस्सा करने लगती है। अब जल्दी यहाँ पे मिंग और उसकी मदर आती हैं और बोलती है कि ये मिस्टर शी की लवर है। तो वह लड़की बोलने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। पर जब भी मिस्टर शी आते हैं और बताते हैं कि नैन उनकी गर्लफ्रेंड है और उनकी होने वाली फ्यूचर वाइफ, पर वह लड़की बोलने लगती है कि ये आपसे काफी यंग है। नैन बोलती है कि तुम्हें हमारी रिलेशनशिप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में सोचना ही मत। तो मिस्टर शी स्माइल करने लगते हैं। वह लड़की बोलती है पर मैं फू फैमिली की डॉटर हूँ और हम तो फैमिली फ्रेंड्स हैं। पर मिस्टर शी साहब बोलते हैं कि मुझे नैन के अलावा किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है। तो वह लड़की एम्बैरेस होकर वहाँ चली जाती है। मिस्टर शी नैन के स्टेप मदर से बोलते हैं कि मैंने सुना है कि आप ही मेडिकल डॉक्टर हैं और आप ही ने एंटीडोट बनाया है। तो मिसेस यांग डर जाती हैं और मिस्टर शी सभी को दोनों माँ बेटी की रिकॉर्डिंग सुना देते हैं जब दोनों मिलकर प्लान बना रही थी। और ये सब कुछ जानने के बाद सारे इन्वेस्टर्स उन पर गुस्सा करने लगते हैं और फ्रॉड करने के लिए पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जाती है। अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया था और नैन मिस्टर शी के साथ अपनी मॉम से मिलने आती है और मिस्टर शी बोलते हैं कि आप टेंशन मत लो, मैं लाइफ टाइम नैन का ध्यान रखूंगा। बाद में वे नैन को सुलाकर जा रहे होते तो नैन उन्हें उसके पास रुकने को बोलती है और मिस्टर शी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाला। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं और अब दोनों का एक क्यूट सा बच्चा भी था। अब नैन दोनों का आइसक्रीम खाते हुए देखती है तो गुस्सा करने लगती है और दोनों उसको गुस्से में देखकर वहां से भागने लगते हैं। बाद में नैन को याद आता है कैसे उसकी मॉम ने पहली बार मिस्टर शी से उसको मिलाया था और मिस्टर शी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे मॉम का स्टूडेंट हूँ। तो मैंग बोलती है कि मॉम क्या मैं बड़े होने के बाद आपके स्टूडेंट से शादी कर सकती हूँ, और उसकी मॉम हंसते हुए बोलती है कि बिल्कुल, अगर तुम मेरे स्टूडेंट को पसंद करती हो तो मैं पक्का तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। और नैन हैप्पी थी कि जब से मिस्टर शी ने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा और तब से वो उसके साथ हैं, और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।